हेलो नमस्कार। मैं आपके अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर सॉल्यूशन में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है, घनमूल को क्यूब रूट कहा जाता है। घन को अंग्रेजी में क्यूब और घनमूल को अंग्रेजी में क्यूब रूट कहा जाता है। घन पावर में लिखा जाता है 3। कोई भी संख्या के अगर घन की बात कहा जाएगा, मान लिया जाए कि x का घन निकालना हो तो x के घन के लिए x के पावर 3 करना होता है, और घनमूल की अगर x के घनमूल की बात कहा जाए तब ये x के क्यूब रूट इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग सीखते हैं कि घन और घनमूल आखिर क्या है। चलिए अब देखते हैं हम लोग घन। घन अर्थात क्यूब। घन की परिभाषा है कि यदि किसी संख्या को 3 बार लिखकर परस्पर गुणा किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। किसी भी संख्या को परस्पर 3 बार लिखकर गुणा किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। आइए अगर कोई संख्या n है और n का घन की बात कहा जाए, इसका मतलब n को 3 बार परस्पर गुणा करना है तो n गुने n गुने n, इसे n के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। यही अगर 1 के घन की बात कहा जाए तो 1 को 3 बार लिखिए या 3 पावर दीजिए, इस 3 पावर का मतलब भी 1 गुना 1 गुना 1 हुआ। अब इसे परस्पर गुणा करेंगे तब 1 आएगा। अगर 2 के घन की बात कहा जाए तो 2 के पावर 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। यही अगर 3 के घन की बात कहा जाए तब 3 के पावर 3 यानी 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 तिया 9 तिया 27। तो ध्यान दीजिएगा 10 तक तो आप लोग को जनरली याद ही रहता है, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। गौर करिएगा, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, अगर 4 के घन की बात करें तो 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 के घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। तो 10 तक आप लोग को लिख कर दिखा देते हैं और आप लोग 20 तक गुना कर करके याद कर लीजिएगा, या तो कोई बुक से देख करके याद कर ही लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि कंपटीशन में आपको अगर 20 तक याद है तभी आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन ट्रिक सीखने के लिए 10 तक बहुत काफी है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं आखिर घन कैसे निकाला जाता है। हम 2 अंकों के घन ज्ञात करने का तरीका बताते हैं। 2 अंकों का घन ज्ञात करना। अगर 2 अंकों की कोई संख्या a और b है और इसका घन निकालना हो, a और b के जगह कोई अंक है और 2 अंकों वाली संख्या का घन ज्ञात करना है, तो आप लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़े होंगे, उसी चीज से आप लोग घन ज्ञात कर लीजिएगा। आइए लेकिन पीछे से ध्यान दीजिएगा, इसे पीछे से बनाने का प्रयास करिएगा। पहले b क्यूब करना है, उसके बाद 3ab² करना है, उसके बाद 3a² b, उसके बाद
ए क्यूब, यानी पीछे से चलेंगे। देख लीजिए बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर भी एक। आइए तब इसे बनाइए। अगर 12 के क्यूब निकालना है तो देखिए पहले तो 2 का क्यूब करना होगा, क्योंकि बी क्यूब तो 2 का क्यूब करना होगा। उसके बाद 3ab स्क्वायर है 3ab स्क्वायर, तो जरा सोचिए 3a की जगह तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और b के जगह पर 2 है, और फिर यहाँ a क्यूब तो 1 की जगह पर तो 1 है तो 1 क्यूब करेंगे। अब देखेंगे इसे पीछे से, और धीरे धीरे अभ्यास जब आप कर लेंगे पूरे तरीके से तो इसे आप ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। आइए अब इसे दिखाते। 2 के 3 पावर, 2 के 3 पावर का मतलब 2 तिया 6 नहीं, बल्कि 2 गुने 2 3 बार, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 के पावर 3 का मतलब 8 हुआ। अब इसे 2 दूनी 4 4 तिया 12, पुनः देखिए 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 के 2 बाकी 1, और 3 दूनी 6 और बकिया 1 7, और 1 का क्यूब 1 होता। तो इस प्रकार से 12 का घन 1728 आ गया। आगे और देखते हैं 25 का घन। तो गौर करिएगा, पहले तो बी क्यूब यानी कि 5 का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, तो a के जगह 2 और b स्क्वायर के जगह, देखिए b के जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, और 3a स्क्वायर भी तो 3a स्क्वायर के जगह 2 और b के जगह पे 5 तो 3a स्क्वायर भी, और इसके पहले 2 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा पीछे से ही कैलकुलेशन, और ये प्रक्रिया बिल्कुल छोड़ना होगा अभ्यास करते करते, तभी आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 का मतलब 125, तो ध्यान दीजिएगा 125 के 5 लिखाएगा लास्ट डिजिट, और ये जो है कैरी आपका 12 रह जाएगा, एक डिजिट लिखना रहेगा और बाकी कैरी अगला में जुटेगा। तो देखिए 5 के पावर 2 तो 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, फिर से देख लीजिए 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, और 150 और 12 जोड़िएगा तो 162 आवेगा, और 162 के 2 लिख दीजिएगा और 16 कैरी रह जाएगा। आगे देखेंगे 3 चौका 12, 2 के पावर 2 है तो 2 दूनी 4 तिया 12, और 12 पचे 60, 60 और 16 जोड़ेंगे तो 60 और 16 76 होगा, 76 के 6 तो लिखा जाएगा, कैरी आपका 7 रहेगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 7 जोड़िएगा तो 15 आएगा, यानी 15,625। ये आपका 25 का घन आ गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी पूर्ण घन संख्या, किसी भी पूर्ण घन संख्या का, पूर्ण घन संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी पूर्ण घन संख्या का यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है, 9 तक में कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो किसी भी पूर्ण घन संख्या का यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक ध्यान में भी रखिएगा, क्योंकि इकाई अंक से ऑप्शन चुनने में मदद करता है। अगर संख्या का यूनिट डिजिट और ये घन का यूनिट डिजिट अगर संख्या का यूनिट डिजिट 2 है तो ध्यान रखिए घन करने पर यूनिट डिजिट 8 होगा, और अगर ये 3 है तो 7 होगा, और 8 है तो 2 होगा, और 7 है तो 3 होगा। आप लोग इसे मात्र 2 बात का ख्याल रखिए, 2 तो 8
अब 8 तो 2, 3 तो 7, 7 तो 3, और बाकी में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बाकी नो चेंज होता है, यानी बाकी ज्यों का त्यों होता है, बाकी नो चेंज। तो बस ये इकाई अंक याद रखिएगा, ये घन और घनमूल दोनों में इकाई अंक सेम ही होता है। अगर ये संख्या का यूनिट डिजिट है, ये घन का है, अगर यही घनमूल की भी बात कहेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी घन का तो इधर वाला घनमूल का यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी दोनों सेम होता है, इधर के उधर, उधर के इधर। अब हम लोग देखते हैं घनमूल निकालने का तरीका। गौर करिएगा, घनमूल, घनमूल को अंग्रेजी में क्यूब रूट कहा जाता है। क्यूब रूट अर्थात घनमूल, यानी घन जिनसे प्राप्त होता है उसे घनमूल कहा जाता है। घन जिनसे प्राप्त होता है, तो जरा सोचिए कि 2 का घन तो 8 है, तो 8 का जो घनमूल होगा ये 2 होगा। क्या कहा? घन जिनसे प्राप्त होता है, तो 8 किसका घन है? तो 2 का, ये 2 जो है 8 का घनमूल कहलाता है। ध्यान दीजिए, घन जिनसे प्राप्त होता है वो आपका घनमूल कहलाता है। अगर 3 के घन की बात कहा जाए तो 3 का घन 27 है, लेकिन 27 के अगर घनमूल की बात कहा जाए तो ये आपका 27 का घनमूल 3 होता है, यानी घन। और इसका जो सिंबल होगा ये इस रूप में होगा। ध्यान दीजिए कि प्रश्न अर्थात जो संख्याएं दी गई होगी उसका इकाई अंक, और जो हम लोग जवाब देने वाले यानी जो उत्तर का चुनाव करने वाले हैं उसमें इकाई का अंक, जो आंसर मारने वाले यानी कि घन मूल का इकाई अंक ध्यान देंगे प्रश्न में और उत्तर में। अगर प्रश्न में इकाई अंक 2 है तो उत्तर में इकाई अंक 8 होगा, और 8 रहेगा तो 2, 2 है तो 8, 8 तो 2, 3 तो 7, 7 तो 3, और बाकी नो चेंज, बाकी नो चेंज। यानी जो घन का इकाई अंक था वही घनमूल में भी होएगा। तो इतना एकदम याद होना चाहिए। और देखेंगे इतना करने के बाद आप कैसे बनाएंगे। अगर 1728 का घनमूल ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा, पहला बात पीछे से 3 अंक घेर दीजिएगा, पीछे से 3 अंक घेरना रहेगा, पीछे से 3 अंक, ध्यान दीजिएगा, पीछे से 3 अंक घेर लेंगे। और ये 8 है तब 2 लिखेंगे, क्योंकि 8 तो 2 और 2 तो 8 होता है। और देखिए 3 अंकों की बाद बची हुई संख्या जो होगी उसका घनमूल निकालिएगा, तो 1 का घनमूल 1 ही होता है ना, अतः इसका जो घनमूल आया 12 आ गया। इसी प्रकार से 156 25 यानी 15,625 के घनमूल अगर निकालना होगा तो जरा देखेंगे, ये 3 अंक पहले देख लीजिए, ये 5 वाला नो चेंज तो 5 हुआ। अब 15 के अगर घनमूल निकालिएगा तो 2 दशमलव कुछ कुछ होगा, तो 2 दशमलव कुछ कुछ, दशमलव के बाद वाला इग्नोर कर दीजिए और पूर्णांक भाग को रख लीजिए, यानी 2 ही आवेगा, यानी कि इसका घनमूल 25 आया। आइए अब इसी तरह के और एग्जाम्पल देते हैं। आइए अब देखते हैं इसी प्रकार से। अब देखिए इसका तो हम बता ही चुके हैं, तो देख लीजिए पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर घनमूल ज्ञात करना हो तो अंतिम से 3 अंक देखेंगे और 1 अंक देख करके यूनिट डिजिट मार देंगे। देखिए लास्ट डिजिट यहाँ 8 है तो 8 तो 2 होगा और बच गया ये 1। देखिए 3 अंकों तक का काम तमाम हो जाता है, फिर बाकी जो बच जाता है उसका घनमूल निकाले तो 1 का घनमूल 1 आ गया, इसका उत्तर 12 आया। इसी प्रकार देखेंगे अंतिम से 3 अंक देख लीजिए तो 3 अंक तक का काम तमाम हो जाएगा। एक को देखेंगे और 3 अंक तक के काम तमाम, तो 3 है तो 7 और 4 का जब घनमूल निकालिएगा तो 1 दशमलव कुछ कुछ, तो कुछ कुछ को छोड़िए 1 को रखिए और देखेंगे अंतिम से 3 अंक देखना है। तो देखिए 3 अंक इसको बंद कर दीजिए। अब 9 तो यहां पर आ जाएगा 9, क्योंकि 9 वाला नो चेंज। अब 117 का
117 का जब घनमूल निकालिएगा तो 4 दशमलव कुछ कुछ होगा, और 4 दशमलव कुछ कुछ को इग्नोर करिए यानी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, 3 गो घेर दीजिएगा, ये 5 है तो 5, 166 के घनमूल निकालेंगे 5 दशमलव कुछ कुछ यानी कि 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। आइए 3 अंक देखेंगे, छो तो छो, ये आपका 4 आ जाएगा। ध्यान देंगे इसी प्रकार से आगे, और ये 3 अंक घेर दीजिए तो 5 है तो 5। अब देखेंगे 274 का जब आप घनमूल निकालेंगे 6 दशमलव कुछ कुछ यानी 6 मार दीजिए। आगे देखेंगे 3 अंक, देखिए तब 3 अंक बंद कर दिए, 3 है तो 7 आ गया। अब 19 है, देख लीजिए, तब 2 दशमलव कुछ कुछ यानी 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे और देखेंगे, 9 है तो 9 हो गया। अब ये देखेंगे 9 आ जाएगा, क्योंकि 729 9 नमा 81 नमा 729 से बड़ा जो भी रहेगा 9 दशमलव कुछ कुछ, और 1000 रहता तो 10 होता, तो 10 तो होगा नहीं क्योंकि 1000 से ये कम है, अतः 9 आ गया। इसी प्रकार और आगे देखिए, ये 3 है तो 7 और 912 है तो 912 के 9 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 1 है तो 1 और इतना का 729 तो 9 का ही, तो 9 ही आ गया।